नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ITI का वेल्डर ट्रेड का फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो निम्मी के द्वारा ऑफिशियल जो सेट नंबर तीसरा दिया गया है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर तीसरा सेट जो है इसको कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस बार ITI फर्स्ट ईयर में है और वेल्डर ट्रेड का पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे पेपर भी करा रखे हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपना उस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जो आप लोगों का पेपर होगा 150 नंबर का पेपर होगा, और इसमें दोस्तों जो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे वह 75 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करके आना है। और सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पर आपका 38 क्वेश्चन रहेगा। देखिए ट्रेड थ्योरी में दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विच टाइप ऑफ वेल्डिंग, तो विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूजेज ए नॉन फेरस फिलर विथ मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 देन बेस मेटल। तो किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक अलाव फिलर का उपयोग करती है। तो देखिए जिस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाएगा के ऊपर गलनांक के साथ एक अलाव फिलर का उपयोग करती है, वो आपका रहता है दोस्तों ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग में दोस्तों जो किया जाता है वह 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पर एक मिसप्रिंट है कि यहाँ पर आपका डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस। आप लोग इसको यहाँ पर C बना लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है विच वेल्डिंग प्रोसेस इनेबल टू वेल्ड डिसिमिलर मेटल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर किस वेल्डिंग प्रक्रिया से विभिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जिस प्रक्रिया से विभिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है, भिन्न भिन्न धातुओं को, वो क्या रहता है, वह रहता है आपका ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कि ब्रेजिंग प्रक्रिया के द्वारा हम लोग विभिन्न धातुओं को वेल्ड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या करें, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर ए डबल बेवल बट ज्वाइंट। डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कौन क्या होना चाहिए। तो देखिए डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए जो एंगल होना चाहिए दोस्तों वो आपका होना चाहिए 45 डिग्री। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द कलर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का जो रंग होता है वह डार्क ग्रे होता है। तो यहाँ पर डार्क ग्रे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है। तो देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वह आपका O2 होता है। कार्बन का यहाँ पर C होता है, जल का H2O होता है, और यह है आपका एसिटिलीन का C2H2। छठा क्वेश्चन है, विच गैस इज डिसॉल्व्स इन एसीटोन लिक्विड। एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुलती है। तो देखिए दोस्तों एसीटोन द्रव में जो गैस घुलती है वो आपका रहता है यहाँ पर एसिटिलीन। तो एसिटिलीन क्या होता है, एसीटोन में घुल जाती है, ठीक। सातवां क्वेश्चन, विच गैस इज सपोर्ट्स टू कंबस्शन ऑफ फ्यूल। कौन सी गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है। तो देखिए जो गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है वो आपका रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आग नहीं पकड़ेगा, इसलिए आग अगर पकड़ाना है तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो फ्यूल, ऑक्सीजन, इन सब का होना, और ईंधन वही मतलब फ्यूल, तो इन सब का होना जरूरी है, और उसके साथ ऑक्सीजन रहना चाहिए तभी आपका आग पकड़ेगा, अन्यथा आग नहीं लगेगा। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शो इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए यक्स चिन्ह का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर यक्स चिन्ह जो आपको दर्शाया गया है, ये यक्स पार्ट, ये आपका कहलाता है सेफ्टी वाल्व। तो ये सुरक्षा वाल्व है। तो सेफ्टी वाल्व यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। आठवें का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो देखिए एसिटिलीन सिलेंडर का रंग होता है दोस्तों आपका मैरून कलर का।
10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिलेंडर सो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया सिलेंडर का नाम बताइए। तो चित्र में दोस्तों ये जो आपको सिलेंडर दिखाया गया है, ये सिलेंडर है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का। ठीक, तो ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये हो गया दोस्तों 10वां। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेशर सिस्टम सो इन द फिगर। चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम बताना है। तो ये दोस्तों जो आपको दाब प्रणाली दिखाई गई है, इसका नाम अगर पूछा गया है तो ये जो आपको प्रेशर सिस्टम दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका हाई। ठीक, तो हाई प्रेशर सिस्टम है ये। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेशर सिस्टम सो इन द फिगर। चित्र में दर्शाई गई प्रणाली का नाम बताना है। तो ये जो आपको सिस्टम दिखाया गया है दोस्तों, ये वाला कहलाता है आपका लो प्रेशर सिस्टम। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो ये तो हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द वेल्डिंग टेक्निक सो इन द फिगर। चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग तकनीकी का नाम क्या है। तो देखिए चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग जो टेक्निक है, ये वाला, ये आपका है दोस्तों आपका लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग है, यानी कि बाईं ओर से वेल्डिंग। 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल ऑफ ब्लो पाइप इन लेफ्ट वर्ड टेक्निक। लेफ्ट वर्ड टेक्निक में ब्लो पाइप का एंगल कितना होता है। तो देखिए लेफ्ट वर्ड टेक्निक में ब्लो पाइप को जो एंगल रखा जाता है, वह एंगल आपका रखा जाता है यहाँ पर 60 से 70 डिग्री। तो 60 से 70 डिग्री यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का तीसरा। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रेजिंग सो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया ब्रेजिंग का नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए चित्र में ये जो आपको ब्रेजिंग दिखाया गया है विधि, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका फर्नेस का, यानी कि भट्ठी का है। भट्ठी का ये आपका दोस्तों फिगर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट द नंबर ऑफ पिन होल्स फॉर्म ऑन द सरफेस। दोस्त का नाम क्या है, सतह पर बनने वाले पिन होल्स की संख्या क्या है। तो देखिए उस दोस्त का नाम बताना है जो सतह पर बनने वाले पिन होल्स की संख्या है। तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का कि पोरोसिटी, यानी कि सरंध्रता, यानी कि जहां पर छिद्र हो जाता है वही आपका है पिन होल, और उसी दोस्त को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी, यानी कि सरंध्र हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको हम लोग पोरोसिटी बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ फ्लैट और डाउन हैंड पोजीशन। फ्लैट या नीचे हाथ की स्थिति का प्रतीक क्या है। तो यह है दोस्तों आपका एफ पी। तो 17 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ पी। 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो। आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए दोस्तों आर्क ब्लो का जो प्रभाव होता है वो रहता है आपका पुअर फ्यूजन। तो पुअर फ्यूजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज कॉल्ड द वेल्डेड जॉब टू चेंज इट्स साइज एंड शेप परमानेंटली। वेल्ड जॉब को उसके आकार और आकृति को अस्थायी रूप से बदलने के लिए क्या कहा जाता है। तो देखो वेल्ड जॉब को उसके आकार और आकृति को अस्थायी रूप से बदलने के लिए जो कहा जाता है वो रहता है आपका डिस्टॉर्शन, यानी कि विरूपण। 20 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन आर देयर। विकृति कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो विकृति होती है यह आपका 3 तरह का होता है। तो 20 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द लेटर कैपिटल एच इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रोड कोडिंग। इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला अक्षर एच क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला जो अक्षर एच होता है यह आपका होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन कंट्रोल। तो हाइड्रोजन नियंत्रित आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ एमएस पाइप। एमएस पाइप के 2 प्रकार कौन से हैं। तो देखिए एमएस पाइप के जो 2 प्रकार होते हैं वो रहता है आपका सीमलेस पाइप या रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप। तो सीमलेस पाइप या रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई इन ए वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो आपका रहता है दोस्तों रेक्टिफायर सेट। तो यहाँ पर रेक्टिफायर सेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल आर यूज्ड टू मेक वेल्डिंग मशीन
अर्थ क्लैंप। वेल्डिंग मशीन अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु को उपयोग किया जाता है? तो देखिए वेल्डिंग मशीन अर्थ क्लैंप बनाने के लिए जिस धातु को हम लोग उपयोग करते हैं वह हमारा रहता है कॉपर एलॉय। तो तांबा मिश्र धातु यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है विच पोलरिटी यूज्ड इन वेल्डिंग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की ध्रुवता या पोलरिटी का हम लोग उपयोग करते हैं? तो देखिए ढलवा लोहा। कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा के लिए अगर उसकी वेल्डिंग करनी है ढलवा लोहे की तो उसमें हम जो लोग पोलरिटी यूज करते हैं वह पोलरिटी हम लोगों का रहता है रिवर्स पोलरिटी यानी कि विपरीत ध्रुवता। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ नोजल सुटेबल फॉर वेल्डिंग। अगर दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि रिवर्स पोलरिटी स्ट्रेट पोलरिटी ये सब क्या होता है तो आप लोग YouTube पर सर्च करिएगा कि पोलरिटी बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पोलरिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी डाउट हैं आपको थ्योरी के माध्यम से वहाँ पर समझाया गया है। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि पोलरिटी बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर। आप लोगों को पूरी जानकारी वहाँ पर पोलरिटी के बारे में पता चल जाएगी कि किस में वर्कपीस को पॉजिटिव रखना है, किस में वर्कपीस को निगेटिव रखना है, यह सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ नोजल सुटेबल फॉर वेल्डिंग 50 mm डाया पाइप विथ 3.15 mm वॉल थिकनेस। 3.15 mm मोटी दीवार के साथ 50 mm व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या है? तो ये जो नोजल का आकार है दोस्तों ये होता है आपका 7। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट शुड बी द बेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग। यहाँ पर कहा गया कि 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल एंगल कितना होना चाहिए? तो 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए जो बेवल एंगल होता है वो एंगल होना चाहिए 30 से 35 डिग्री। 28 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी सेगमेंट आर टू बी सिलेक्टेड फॉर वेल्डिंग 50 mm जे पाइप। 50 mm जे पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाने हैं? तो 50 mm जे पाइप को वेल्डिंग करने के लिए जितने सेगमेंट चुने जाते हैं दोस्तों वो रहते हैं आपके 4 सेगमेंट। तो 4 सेगमेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग ए पाइप विथ ऑल थिकनेस 6 mm। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वॉल की मोटाई यानी कि दीवार की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयार करने की आवश्यकता होती है? तो ये होता है दोस्तों आपका सिंगल वे। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ ए पाइप। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? तो देखिए पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए जो आधार होता है वो रहता है दोस्तों आपका पाइप वॉल थिकनेस। पाइप की दीवार की मोटाई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वेल्डिंग पोजीशन एज पर ASME फॉर ए पाइप ज्वाइंट वेल्ड वर्टिकली वेल्डिंग इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग लंबवत रूप से रखे गए पाइप के लिए ASME के अनुसार वेल्डिंग की स्थिति क्या है? तो ये है दोस्तों आपका 2G। 32 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी इक्वल डिवीजन शुड बी मेड व्हाइल डेवलपिंग ए टी पाइप ज्वाइंट। एक टी पाइप ज्वाइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किया जाना चाहिए? देखिए एक टी पाइप ज्वाइंट विकसित करते समय जितने समान विभाजन किए जाना चाहिए वो रहता है आप लोगों का कि 12 इक्वल डिवीजन, 12 बराबर भागों में हम लोग विभाजित करके एक टी पाइप ज्वाइंट विकसित करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ पाइप एक्सिस विथ द बेस फॉर मेकिंग एन एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का एंगल कितना होता है? तो एल्बो ज्वाइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का जो एंगल होता है दोस्तों वो रहता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पाइप ज्वाइंट फॉर गिवन पाइप डेवलपमेंट। दिए गए पाइप डेवलपमेंट के लिए पाइप ज्वाइंट कौन सा है? तो देखिए पाइप डेवलपमेंट के लिए पाइप ज्वाइंट जो होता है दोस्तों वो रहता है यहाँ पर आपको ये देखिए एक है आपका पाइप का ये क्या दिखाया गया है डेवलपमेंट फिगर दिया गया है। तो ये जो है डेवलपमेंट फिगर है दोस्तों ये आपका है 90 डिग्री टी ज्वाइंट का।
तो यहाँ पर आपका दोस्तों 34 का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री टी ज्वाइन। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द करंट रेंज रिक्वायर्ड फॉर 3.15 mm डाया MS इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। चाप वेल्डिंग में 3.15 mm व्यास MS इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या है। तो चाप वेल्डिंग में या आर्क वेल्डिंग में यहाँ पर चाप नहीं बल्कि आर्क ही बोलें तो ही सही है। तो आर्क वेल्डिंग में 3.15 mm व्यास MS इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा या करंट रेटिंग जो होती है वो होता है दोस्तों आप लोगों का 100 से 110 एम्पियर। अब दोस्तों देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ ए डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है। तो देखिए खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का जो नाम होता है वो रहता है आपका स्टब इंड। तो स्टब इंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS कोडिफिकेशन इन EB 5426HJX रिप्रेजेंट। EB 5426HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा अंक होता है ये आपका दर्शाता है दोस्तों टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन। तो ये टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन को बताता है। तो 37 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा, व्हाट डज द फोर्थ डिजिट इंडिकेट्स एज पर AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग। AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार जो चौथा अंक होता है यह किसको बताता है। तो जो चौथा अंक होता है दोस्तों वो बताता है आपका टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ट्रेड थ्योरी का। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट। उसमें की SI इकाई क्या होती है। तो इसमें की इकाई होती है दोस्तों यहाँ पर जूल। SI इकाई कहेगा तो जूल, CGS कहेगा तो यहाँ पर कैलोरी। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो देखिए पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों वह होता है 1। 41 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए पानी का जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो 41 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या होती है। तो धारा की इकाई होती है एम्पियर। वोल्ट विभव का होता है वोल्ट, प्रतिरोध का होता है ओम, शक्ति का होता है आपका वाट। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रोड का प्रवाह क्या होता है। तो देखिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रोड का जो प्रवाह होता है दोस्तों वो होता है आपका धारा। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग धारा बोलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो 625 mm इसका क्षेत्रफल अगर दिया है तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो इसकी भुजा निकल कर आ जाएगी। तो हो जाएगा आपका 25 mm। 44 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये किस प्रकार का प्रिज्म है। तो यहाँ पर कितने कोण है, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर है 6। तो 6 भुजा है तो ये आपका हेक्सागन हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये किस प्रकार का टूल है। तो दोस्तों ये जो टूल आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है ट्राई स्क्वायर का। तो बढ़ाई की गुणिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिनको भी यह PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ITI NCVT ग्रुप है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर ITI के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। या फिर देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। और देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको भी दे दिया गया है, यहाँ से जाके अपना एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम बताना है। तो ये जो देखिए आपको ऊपर हेड दिख रहा है ये आपको एक बाल की तरह दिख रहा होगा। तो ये आपका किसका है। तो बाल पिन है पर यहाँ पर फिगर दिया गया है।
आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये जो आपका उपकरण है या टूल है इसका नाम बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका कहलाता है कटिंग प्लायर, यानी कि काटने वाला सरौता। तो कटिंग प्लायर का ये आपका फिगर दिया गया है। ये देखिए किस प्रकार का उपकरण है, इसका नाम बताना है। तो ये देखिए लकड़ी का पूरा हथौड़ी है, लकड़ी की हथौड़ी को ही हम लोग मैलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैलेट या लकड़ी का हथौड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका कहलाता है ओपन इंड स्पैनर। तो ओपन इंड स्पैनर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 51 से लेकर 75 तक आपके 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए दोस्तों इस वीडियो इसके आगे का जो वीडियो है आप लोगों प्लेलिस्ट में जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।